एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुलजिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सो मोटो में ही सारी दुनिया को तौहीन अदालत का मुलजिम बनाया गया है। क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे? दौरान समाअत बेंच के अरकान जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर में जुमलों का तबादला, जिस पर 6 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपस में एक दूसरे को जवाब ना दें। नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस अथमिनुल्लाह का बेंच से अलग होने का इंडिया। कहा, अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी। आज एक सीनियर सियासतदान का बयान छपा हुआ है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। बदकिस्मती है, अदलिया से सबक ना जजिस ने सीखा, ना सियासतदानों और ना ही कौम ने। 6 जजिस का अदलिया में मुदाखलत का खत आया तो सबने नजरें ही फेर ली। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। केस का तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। प्रोसीजर और जजेस कमेटी के इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नजर अब्बास के खिलाफ शो कॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। आईनी तरमीम केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्तों का नोटिस जारी। समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि फुल कोर्ट बन गया, फिर आप नया एतराज कर देंगे। फुल कोर्ट में आप कहेंगे आईनी बेंच वालों को अलग करें। सेनेट की अकायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीटा एक्ट में तरमीम का बिल पास कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी बिल की हिमायत कर दी। JUIFA और सहाफती तंजीमों की जानिब से मुखालिफत। एंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि बिल में बहुत सी खामियां हैं। पीका बिल के नतीजे में बेहतरी के बजाय खराबी होगी। फेक न्यूज़ के लिए कानून के हामी हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बिल कबूल नहीं। सेनेट की अकायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कि ये पीका का कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। पीका बिल में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हैं। पैमरा के चैनल्स को इस दायरे में लाना दुरुस्त नहीं। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम को ज्वाइंट एक्शन कमेटी का खत, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, मुजवज़ा कानून फेयर ट्रायल के उसूलों के खिलाफ है, शिकवार एतराज़ात करना चाहते हैं। अथॉरिटी ट्रिब्यूनल कौंसिल के मेंबरान हुकूमत नामजद करेगी, जिससे उनका आज़ादाना काम मुतासिर होगा। हुकूमत PTI मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी PTI के मुतालिबात का तहरीरी जवाब देगी। PTI ने जुडिशल कमीशन के क़याम तक मुज़ाकरात के बायकॉट का ऐलान किया है। ज़राए का कहना है कि PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करा देगी। 90 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने, बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस वापस से चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। कामर मानिका के वकील की शेख शाहीन के दलाइल से मुखालिफत। बानी PTI के वकला का जस्टिस आजम खान पर एतराज।
की बेटों से बात कराने, जाती मुआलिज से मुआयना और जेल सहूलियात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर लिया। 23 जनवरी का अदालती ऑर्डर पढ़कर आए, जेल हुकाम को हिदायत। समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 मेंबर्स रिटायर्ड हो गए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत शुरू न हो सकी। 26वीं आईनी तरमीम ने सिकंदर सुल्तान राजा और 2 मेंबरान को काम जारी रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मकातब फ़िक्र के उलमा शरीक। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत, सिक्योरिटी सूरत हाल और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लिसानियत, सूबाइयत और लाक़ानूनियत उरूज पर है। जब तक इमरान खान और PTI पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी प्रोपेगेंडास, बैरूनी साजिशें बंद नहीं करेगी, तब तक मैं समझता हूं कि वो उनके मसले का हल नहीं हो। बानी और PTI मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा खत्म नहीं करेंगे तो उनका मसला हल नहीं होगा। PTI में तजाद है, पार्टी ग्रुपिंग का शिकार है। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम यमन की तनकीद, कहा मुल्क भर से लोग कारोबार करने के लिए सिंध आ रहे हैं। किसी और सूबे में ज्यादा तरक्की हो रही है तो लोग वहाँ क्यों नहीं जाते। पूरे पाकिस्तान की तिजारत कराची से चल रही है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि इस शहर का सेल्स टैक्स अदालत में जमा हो रहा है, हुकूमत को नहीं मिल रहा। खुदारा सेल्स टैक्स का पैसा दें ताकि सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर हो सके। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस उजागर हो रहा है। तरक्की का अमल आगे बढ़ने से मनफी अनासिर को तकलीफ है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ला रहा है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान पहली मरतबा दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस का चेयरमैन है। है ही नहीं पाकिस्तान में। टेस्ट मैच वाले सब आए हुए, वनडे वाले, T20 वाले। टेस्ट मैच का अलग बैट्समैन होता है भाई। क्रिकेट बनाए, फास्ट बॉलरों को नहीं खिलाए। कोशिश होनी चाहिए थी कि फास्ट बॉलर क्रिकेट बनाता, दोनों से कंबाइन हो जाता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त पर इंटरनेशनल और क्लब क्रिकेटर्स की तनकीद, कहा पिचेस अगर स्पिनर बनाना थी तो टीम भी वैसे ही मुंतखब करना चाहिए थी। कौमी टीम से शहरी भी नाला, कहते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन अच्छी थी, बैटर्स कारकर्दगी ना दिखा सके। शिकस्त बैटर्स की वजह से हुई, अच्छा खेलना चाहिए था। I think even when we fail, you get an opportunity to learn. So for the batsmen, for the bowlers, there are huge learnings here as well. We've done a lot of good things as well, but it's about taking this forward and making sure that now we realize as a team that one extra wicket, one extra partnership with the bat can have a huge effect on the game. So that's what we need to learn quickly. शिकस्त से सीखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का कहना है वेस्ट इंडीज ने अच्छी बैटिंग की, टीम को मजीद मेहनत, अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। टेल एंडर्स ज्यादा देर नहीं खेल पा रहे। वेस्ट इंडीज के कप्तान ग्रेग ब्रेथवेट ने कहा कि पिच मुश्किल थी, नए लड़कों के साथ आए और कामयाब हुए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, माहिरीन को महंगाई की रफ्तार में कमी पर शरह सूद में मजीद 1% कमी की तवक्को। बुनियादी शरह सूद 13% पर है। वज़ीर आज़म भी शरह सूद में मजीद कमी के इशारे दे चुके हैं।